कि एक्चुअल में ये बैलेंस है क्या, उससे आपको ना बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली तरीके से समझाऊंगी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है इसको गाइस। ठीक, ये तो हो गया हमारे ऋषि मुनि वाला, ठीक है, कि ऐसे करते थे वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जो उनकी आइज बंद रहती थी बहुत बहुत टाइम, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि उससे क्या होता था, ठीक है। तो सेकंड जो है, सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे कृष्ण जी हैं, उन्होंने, भगवान है हमारे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। क्यों, क्यों दिया भाई? वो तो इतने बैलेंस थे, वो तो इतने, मतलब उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी ना किसी चीज़ की, वो तो बैलेंस थे ऑलरेडी, सब कुछ था उनके पास। वो तो इतने बड़े धनुर्धर थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, फिर उनको गीता का उपदेश क्यों देना पड़ा गाइस? क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो भी इमोशनल थे, जैसे कि हम लोग हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल। वो भी उस टाइम पे इतने बड़े धनुर्धर होने के बाद भी गाइस, वो इतना इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इतना ज़्यादा अटैच्ड ऑलरेडी थे सबसे, बट इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने रणभूमि में उतरने से ही मना कर दिया था। तो क्या हुआ, तो कृष्ण जी को गीता का उपदेश देना पड़ा उनको, उनको जो बैलेंस करने के लिए। ये इस तरह का लगाते हैं हम कि उनको बैलेंस करने के लिए गीता का उपदेश देना पड़ा उनको। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर जब गीता का ज्ञान हुआ उनको सारा, ठीक है, तो उनकी क्या हुआ गाइस, इमोशनल साइड ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। तो उनकी प्रैक्टिकल साइड बाहर आ गई। तो क्या हुआ, उन्होंने सर्वनाश कर दिया सारा, वो महाभारत का युद्ध ही सारा वो सर्वनाश ही हो गया। तो ऐसे ही गाइस, सुनिए गाइस, ऐसे ही हमने, ये जो गीता का ज्ञान है हमारे लिए क्या है, गीता का ज्ञान हमारे लिए एक तो है कि गीता का ज्ञान ये है कि अपनी जो ये फुल बॉडी है ना, ये इनर और आउटर, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी, उसको समझना है अच्छी तरह से। हम गाइस अपने आप को नहीं समझेंगे पूरा, तो किसी और को क्या समझेंगे? अब पहले अपने आप को पूरा जान लो, पूरा प्रॉपर तरीके से जान लो, कितना मर्जी टाइम लगे उसको, अब अपने आप को पूरा जान लो, ठीक है। मेडिटेशन करना है, वो नाड़ी शोधन हो गया, प्राणायाम हो गया, वो 7 चक्र मेडिटेशन आता है वो हो गया, ठीक है। और अदर चीज़ें जो आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं जो कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी ना, आपको आधा बैलेंस तो उसी से ही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी चीज़ें करवाऊंगी मैं, बट मैं टेक्निक से कराऊंगी ताकि आप अप्लाई अच्छे तरीके से उसको कर पाओ, ईजिली आप अप्लाई कर पाओ कि मैं क्यों कर रहा हूँ इतना कुछ। मैं अगर आप बैलेंस ही नहीं होगे, ठीक है, इतना कुछ करोगे, बैलेंस ही नहीं होगे, आपको डीपली नॉलेज हो कि क्यों करूँ मैं इतना कुछ, है ना, क्यों करूँ, और अप्लाई जल्दी करोगे अपने आप पे ना। अप्लाई करने में चीज़ें टाइम लगता है गाइस, तो अपने आप पे चीज़ जल्दी अप्लाई करोगे आप ये चीज़ें। तो क्या होता है ना गाइस, हमने अपने आप को बैलेंस जो करना है, अपने अंदर की रणभूमि में उतर के, अपने अंदर की रणभूमि में उतर के बस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। जो नेगेटिविटी जितनी है ना हमारे अंदर, उसको ख़त्म कर देना है, पूरा पूरा क्लोज कर देना उसका, तो लॉक ही लगा देना उस पर। तो पॉजिटिविटी सारी बाहर अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ पे लॉक लग जाएगा तो कुछ तो बाहर आएगा ना, तो पॉजिटिविटी सारी बाहर आ जाएगी। बस जो पॉजिटिविटी है गाइस, वो हमें हाई वाइब्रेशन में लेके जाएगी, ठीक है, वो हमें युद्ध जिताएगी, क्योंकि अंदर का तो हम ऑलरेडी जीत ही चुके होंगे। जो पॉजिटिविटी है वो हमें आउटर का भी युद्ध जो हमारा चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में, वो सारा युद्ध हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? हाई वाइब्रेशन में आकर। तो कुछ ये बात है, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी मेरी बातें, और पता लग रहा होगा कि
व्हाट इज इट इनर वर्क, एक्चुअल में ये चीज़ है क्या है, ठीक है। और जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको चीज़ बताऊंगी कि जो ऋषि मुनि है अपनी आइज़ क्लोज क्यों करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऋषि मुनि होते थे अपनी आइज़ क्लोज करते थे, उनका ये पर्पस था एक्चुअली गाइस, जो हमारे बॉडी में हमारे आई से 85% एनर्जी जुड़ी होती है, ठीक है। आप 100% एनर्जी अपने अंदर लेकर चलते हो, ठीक है। आपके पास सपोज 100% एनर्जी है, कहाँ कहाँ से है, ज़्यादातर आपकी आइज जो है 85% एनर्जी लेकर चलते हो आइज। अगर आप आंखें बंद कर लो गाइस तो आप 85% एनर्जी बचा सकते हो, ठीक है। बोलने से 10% एनर्जी आपकी चली जाती है, ठीक है। तो कितना हो गया 5 सुनने से। मोस्टली हमारी बॉडी में ऋषि मुनि तभी आंखें बंद करते थे क्योंकि वो 85% एनर्जी सेव करके बाहर आते थे, सो डैट वो मतलब अपना जो भी एजेंडा उन्होंने सोचा है उसको पूरा कर सके। क्योंकि आप चलते फिरते ही भगवान बन जाते हो, चलता फिरता कोई भगवान बन जाए, ठीक है। 100% एनर्जी किसके पास है, जो हाई वाइब्रेशन में है, भगवान ही है। आत्मा, ये आत्मा परमात्मा ही है। क्या करना है, इसको सिर्फ एक्टिव मोड पे लाना है। ये सब बातें बाद में, पहले आपको ऋषि मुनि वाली बातें बता रही हूँ। क्योंकि वो आइज इसलिए क्लोज करते थे गाइस क्योंकि 85% एनर्जी उनकी आई से, हमारी आई से जुड़ी हुई है। अगर हम 2 घंटे भी दिन में आइज बंद कर लेते हैं, कोई हमारे जो गुरु हैं उनकी मंत्र चैंटिंग करते हैं या हम ओम की मंत्र चैंटिंग करते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे करते हैं। खाली ओम ओम नहीं करना है, उसकी चैंटिंग करनी है प्रॉपर। तो गाइस 85% एनर्जी सेव करेंगे खाली आइज बंद करके। तो आप खुद फील करोगे कि यार मैं इतना बड़ा, इतनी हाई वाइब्रेशन में क्यों मतलब फील कर रहा हूँ, मतलब मैं सबसे हायर साइड मेरी, मतलब मैं सबसे हाई फील कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है आपको। जैसे कि आप सबसे, जिससे नहीं भी फील करते, आप लो लो एनर्जी फील करते हो, कभी कभार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप लो एनर्जी में होते हो, आप लो एनर्जी फील होती है, आप किसी के साथ खड़े हो, किसी के पास खड़े हो, आपको लगेगा कि मतलब मैं इससे लो लग रहा हूँ, फाइनेंशियली नहीं, किसी भी तरह से नहीं, ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ से। क्योंकि भगवान का भी एक फंडा है, एनर्जी का फंडा, जो आप सुनते आ रहे हो हर चैनल में, ठीक है। भगवान का क्या फंडा है, एनर्जी का फंडा। जो एनर्जी है वो, हम एनर्जी लेवल पे अगर स्ट्रोंग हो जाएं तो हम सबसे ऊपर हो जाएंगे हाई वाइब्रेशन में। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और भी बहुत बातें हैं इनर वर्क पे, और भी बहुत कुछ है, तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ठीक है गाइस। सबको ज़रूरत है कि इनर वर्क है क्या चीज़, ठीक है। खाली इनर वर्क नहीं करना, इसको जड़ से समझना है तो प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा इनर वर्क। उसमें कोई मतलब इतनी इजी होगा ना अप्लाई, कि हर कोई अप्लाई करेगा, हर कोई जो कार्मिक रिलेशन में है, जो ट्विन रिलेशन में है, जो सोलमेट में है, जो थोड़े बहुत बहुत दुखी हैं, जो जिनको ज़रूरत है गाइस, जिनको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और आप सबके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।